Very good morning, students. Today we'll discuss about three important compounds. These are DDT, BHC and HCB. Dichlorodyphenyl trichloroethane, बेंजीन हेक्साक्लोराइड एंड हेक्साक्लोरोबेंजीन। अक्सर स्टूडेंट्स को इन सारे कंपाउंड्स में, तीनों कंपाउंड्स में कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे बनाए जाते हैं, ये किस तरह की रिएक्शन के थ्रू होते हैं और इनका जनरली यूज क्या होता है। तो उन्हीं पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लेते हैं DDT, जो डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। ये बनता कैसे है, बात करते हैं यहाँ पर कि देखो क्लोरो, जो ये कंपाउंड एक हमारा है जो कि एल्डिहाइड का कंपाउंड है, इसे हम क्लोरल के नाम से जानते हैं और इस क्लोरल को हम एपेक्स सिस्टम में 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल के नाम से भी जानते हैं। जब इस क्लोरल को दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि इस क्लोरोबेंजीन का दोनों में से, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, इसके ऑक्सीजन के साथ में, क्लोरल के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O बना देता है, रिमूव हो जाता है, जो कि कंसनट्रेटेड H2SO4 हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इसे रिजल्ट होता है कि हमारा ये नया मॉलिक्यूल, जिसको हम DDT के नाम से जानते हैं, डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन इन जनरल बोलते हैं, पर उसका एपेक्स सिस्टम में नेमिंग हम करते हैं। तो ये होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है यहाँ पे। तो ये 2,2,20 पैराक्लोरोफेनाइल 2,2,20 पैराक्लोरोफेनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, या समटाइम्स इसको हम डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा DDT जो है एक तरह का इंसेक्टिसाइड्स है, फार्मर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। ये इंसेक्ट से उनकी क्रॉप्स को बचाता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर आने पर ये बहुत सारे तरह के इफ़ेक्ट्स दिखाता है, जहाँ पर हम लोग कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट्स के फॉर्म में भी हम बॉडी पर इफ़ेक्ट्स देखते हैं। कई बार क्या होता है, पैरालिटिक इफ़ेक्ट काज करता है और ब्लड में भी बहुत सारे तरह के कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं। तो ये तो इसका बैड इफ़ेक्ट्स और यूजफुल इफ़ेक्ट्स हमने देखा। अब हम बात करते हैं एक नए कंपाउंड जिसको BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जानते हैं, जिसको कॉमन नेम में लिंडेन या गैमक्सिन या गामा हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इसका हम जनरली यूज क्या करते हैं। कि देखिए ये बेंजीन हमारा जो है C6H6 है। जब हम इसको 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो और साथ ही साथ में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना ज़रूरी होता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जहाँ पे हमारा UV रेज होता है, ये रिएक्शन कराता है, उसमें इस रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वही होता है हमारा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एक तरह की एडिशन रिएक्शन है जहाँ पर C6H6Cl6 कंपाउंड बनता है, जिसे ही हम BHC के नाम से जानते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जान रहे हैं। ये कंपाउंड हमारे लिए एक तरह के इंसेक्टिसाइड्स है और इनको फार्मर्स के लिए, फार्मिंग में जनरली यूज किया जाता है क्रॉप्स को बचाने के लिए, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है। बॉडी के अंदर जाने पर बहुत सारी तरह के कॉम्प्लिकेशंस लाता है। ये पैरालिटिक, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट और जो है कई बार थिंकिंग प्रॉब्लम होता है, वोमिटिंग, नाउसिया, ये सारे डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। आइए हम नए कंपाउंड जो 3rd नंबर का हमारा है, जिसको हम हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं, वो कंपाउंड क्या है और कैसे बनता है उसको देखते हैं। देखिए बेंजीन जो हमारा है, बेंजीन को जब हम क्लोरीन के साथ में ट्रीट करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करने पर ये हमारा जो प्रोडक्ट होता है बनता है, जिसे हम हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से को करने के लिए एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में और डार्क में रिएक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट एब्सेंट होना चाहिए यहाँ पर, जबकि आपने देखा था BHC में क्या था, वहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। तो ये डार्क में रिएक्शन हो रही है और ये एक तरह का क्या रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये रिंग सब्स्टिट्यूशन है। देखिए HCB एक तरह का रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, डार्क में होती है, जबकि BHC जो होता है वो क्या होता है, एडिशन रिएक्शन है और लाइट की प्रेजेंस में होता है और बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इनका कॉमन डिफरेंस हमने आपको दिखाया कि ये किस तरह से बनता है। ये भी एक तरह का फंगिसाइड्स का काम करता है और फार्मर्स के लिए होता है ये। तो ये तीनों एक तरह से बैक्टीरिसाइड, फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के फार्म में ये यूज किए जाते हैं, फार्मर्स के लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और अक्सर ये जेईई मेंस नीट में एग्जाम पे पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इन कंपाउंड्स में बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि किस तरह से हम इसको समझें। तो इसीलिए आज की इस क्लास में हमने इसको क्लियर किया कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या होता है, हेक्साक्लोरोबेंजीन क्या होता है और डीडीटी क्या होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने इन तीनों कंपाउंड्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।